हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2022 तक राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? समझ में आया? दिसंबर 2022 तक, कब तक? दिसंबर 2022 तक राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? ठीक है, कितना उत्पादित करता है राजस्थान? तो मैं आपको बता देता हूं, देखो पहले स्थान पर है तो जाहिर सी बात है कि इनका सबसे ज्यादा ही होगा, जैसे मेगावाट हो गया तो गीगावाट मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से देखो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इनकी इसकी उत्पादन क्षमता है 16,060 मेगावाट। ठीक है, यहां तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन फ्री। अब आते हैं बात, ये जो सौर ऊर्जा नीति है इसको मैं मिटाता हूं पहले। राजस्थान में परिस्थितियों के अनुकूल यहाँ की सौर पवन, ठीक है ना, ये ऊर्जा ठीक है। कैसे ठीक है? कि यहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुतायत में उत्पादित होती है और इनसे हम बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिजली मिलती है। ठीक है, बिजली मिलती है। मैंने आपको बता दिया 16,060 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता, कि 2022 तक फर्स्ट स्थान पर आ जाएगा राजस्थान अन्य राज्यों की अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब यहां पे देखो इन परिस्थितियों को देखते हुए 2025 में 30 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य है। क्या है? क्षमता का लक्ष्य कितना? 30 गीगावाट। कितना है? 30 गीगावाट। अब बात करते हैं कि ये जो सौर ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति, ये सौर ऊर्जा नीति 2019 में आती है। कब आती है? 2019 में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं ये योजना कब आती है। और इस परियोजना में 2025 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है ना। अब राजस्थान का सबसे बड़ा लिखो, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है? तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया बड़ला जोधपुर। कहां पर है? बड़ला जोधपुर। बच्चे दो में कंफ्यूज होते हैं, बड़ला जोधपुर में और एक बालोजी जयपुर में। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूं बालोजी जयपुर में, बालोजी गांव है जयपुर में। यहां पर सौर ऊर्जा की प्लेटें, यहां पर सौर ऊर्जा बालोजी पहला गांव है जहां पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं। अब सौर ऊर्जा से भी हमको बिजली मिलती है। क्या मिलती है? बिजली। लेकिन ये सौर ऊर्जा नीति के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है कुसुम योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कुसुम योजना के अंतर्गत। और कुसुम योजना किसानों के लिए सौर ऊर्जा मुहैया कराती है, मतलब प्लेटें हैं उन पर सब्सिडी मिलती है उन लोगों को। और बालोजी जयपुर का ऐसा नाम है, तो बालोजी और बड़ला में आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी अब आपको। ठीक है ना, बालोजी और बड़ला में कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ला जोधपुर में और बालोजी जयपुर में। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा नीति। बता दी मैंने तुमको, सौर ऊर्जा नीति 2019 में आती है। ठीक है ना। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हैं, आपको पता होगा अडानी और अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप ने क्या किया है? तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट जो कि कहां लगाया है? राजस्थान के जैसलमेर में। आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुतायत में है, क्योंकि रेगिस्तान है पूरा एरिया, तो वहां पर जैसलमेर में अडानी ग्रुप ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं सोलर पार्क, टोटल सोलर पार्क कितने? 5 सोलर पार्क हैं। कितने पार्क हैं? 5 सोलर पार्क है राजस्थान में।
ठीक है ना। और रावत भाटा में क्या है, रावत भाटा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। तो वहां पर क्या है, परमाणु संयंत्र है, ठीक है। परमाणु संयंत्र, यहां भी बिजली मिलती है, ठीक है। अब आपको एक बात बताते हैं, जो चंबल नदी है, चंबल नदी, उससे हमको जल से विद्युत बनाने में आसानी होती है। कौन सी नदी से, चंबल नदी से, ठीक है ना। सोलर पंप के लिए कुसुम योजना जो मैंने बताई थी आपको, जो 2019 में स्टार्ट हुई है। तो आज के हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखना। हम नेक्स्ट क्लास में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो को ऐसे मतलब नेगलेक्ट मत किया करो कि यार ठीक है कोई नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेस्ट है, आगे भी मैं देता रहूंगा, ठीक है। मेरा वादा है, बस सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है मित्रों। बाय बाय।